भाई जब कभी भी हम फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं और इंडिया की कोई कंपनी या ब्रांड देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील भी होने लगता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कंपनीज के बारे में बताऊंगी जो है तो इंडियन पर इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है इनकी। हाय, मैं हूं अंकिता आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 इंडियन कंपनीज के बारे में जो बन चुकी हैं इंटरनेशनल कंपनीज। ऑन नंबर 1 इन आवर लिस्ट वी हैव टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1868 में और बनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक, और इसके प्रोडक्ट्स 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हैं। टाटा ग्रुप के फाउंडर थे जमशेदजी टाटा, जिनका जन्म हुआ था 1839 में। 1991 में रतन टाटा बने चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप और यही साल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल था इंडिया में, ओपनिंग अप द मार्केट ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। टाटा ग्रुप यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चाइना, थाईलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। आते हैं इस लिस्ट की दूसरी बड़ी कंपनी पर और वो है रिलायंस। रिलायंस ग्रुप एक इंडियन मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ये कंपनी जो बनी धीरूभाई अंबानी के बिजनेस के डिवाइड होने पर, इट इज हेडेड बाय हिज यंगर सन अनिल अंबानी। रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है और ये कंपनी 100th लार्जेस्ट कंपनी भी है वर्ल्ड वाइड। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट टैक्स पेयर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। मुकेश अंबानी जो कि एक बिजनेसमैन है और रिलायंस के चेयरमैन भी है, उनकी लीडरशिप से रिलायंस ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है। ये कंपनी ग्लोबली 100 कंट्रीज में है। आते हैं इस लिस्ट की कंपनी नंबर 3 पर और वो है अमूल। अमूल, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, वो एक इंडियन कंपनी है। अमूल, जिसे इनफेमसली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, अमूल ने इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन में काफ़ी बढ़ावा दिया था, जिसने अमूल को बनाया था इंडिया का टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल इंटरनेशनली अवेलेबल है, जैसे कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, टेक्सास, डैलस ऐसी जगहों पर, और साथ ही जर्मनी, दुबई, कनाडा इन जैसी कंट्रीज में भी अमूल आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं इस लिस्ट के कंपनी नंबर 4 पर, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड जो कि एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रोवाइड करती है बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज को। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन पुणे और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी है आफ्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगस्त 2021 में इन्फोसिस बनी थी 4th इंडियन कंपनी टू रीच $100 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये कंपनी टॉप बिग टेक कंपनीज में से एक है। ये कंपनी 54 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। और आते हैं आज के लास्ट लिस्ट पे और नंबर 5 पे, एंड वी हैव डाबर। इस कंपनी के फाउंडर SK बर्मन थे और डाबर 1884 में बनी थी। ये स्टार्ट हुई थी एज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन बिजनेस। ईस्टर्न कोलकाता में एक छोटी सी फार्मेसी में शुरू हुआ था ये सब। बर्मन को कॉमनली जाना जाता है डॉक्टर बर्मन के नाम से, और तभी से इस कंपनी का नाम पड़ा डा और बर। इन दोनों को कंबाइन करके डाबर बनाया गया। ये कंपनी इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है और आज डाबर के प्रोडक्ट्स 120 कंट्रीज में अवेलेबल है। तो ये थे 5 ब्रांड्स जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हैव अ ग्रेट डे।